आई एम राहुल गुप्ता, वेलकम टू साइंस क्लास। तो देखिए यहाँ पे ये हम चेक पॉइंट 1 कर लेते हैं। यहाँ पे आंसर इन वन वर्ड लिखा हुआ है, ए गैस नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। कौन सी गैस जो होती है वो सबके लिए ज़रूरी होती है, तो वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। द लीव्स दैट प्रोवाइड फूड टू बेबी प्लांट। बेबी प्लांट को फूड कौन प्रोवाइड करता है? तो कौन प्रोवाइड करता है? सीड लीव्स। सीड लीव्स या कॉटिलेडॉन इसको भी बोला जाता है। तो आप इसका आंसर सीड लीव्स लिख सकते हैं या कॉटिलेडॉन भी लिख सकते हैं। दिस मेक द सीड्स कोट सॉफ्ट फॉर जर्मिनेशन। तो कौन सीड कोट को नरम बनाता है जर्मिनेशन के लिए? तो कौन बनाता है? वाटर। तो इसका आंसर क्या होगा? वाटर होगा। तो आप तीनों ये ब्लैंक्स फिल कर लीजिए। कल हम लोगों ने डिस्पर्सल ऑफ सीड पढ़ लिया था और एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल ये भी पढ़ लिया था। ये टॉपिक भी हमारा हो गया था। अब हमें कहाँ से पढ़ना है? यहाँ पे डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड। विंड के द्वारा सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है ये हमें पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, कल बताए थे विंड के द्वारा। वाटर, एनिमल और एक्सप्लोशन ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स का जब विस्फोट होता है तो उससे भी सीड का डिस्पर्सल हो जाता है। डिस्पर्सल मीन्स सीड का बिखराव, सीड एक जगह से दूसरे जगह पहुँच जाते हैं। तो अब पहले देखिए विंड के द्वारा सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है। सीड्स ऑफ कॉटन, मदार, डंडेलियन, हिपिटेज आर लाइट एंड हेयरी। जो जैसे कुछ सीड ऐसे होते हैं जो काफ़ी, उनके जो बीज होते हैं काफ़ी हल्के होते हैं और हेयर के जैसे होते हैं, बाल के जैसे होते हैं। जैसे उसमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? कॉटन का जो प्लांट होता है उसके सीड जो बहुत ही हल्के होते हैं। मदार, डंडेलियन, हिपिटेज, इसके जो सीड्स होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, ठीक है। सो दे कैन बी ईजिली कैरिड अवे बाय विंड, जिसके कारण विंड ये आसानी से एकदम ईजिली हवा के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। द सीड ऑफ साइकामोर ट्री आर विंग्ड। साइकामोर को हम हिंदी में कहते हैं गूलर का जो बीज होता है। जो गूलर का बीज होता है ये पंख वाले होते हैं। जो साइकामोर का जो सीड होता है ये पंख वाले होते हैं। दे स्पिन थ्रू द एयर लाइक मिनी हेलीकॉप्टर। मतलब कहने का मतलब ये एयर में मिनी हेलीकॉप्टर के जैसे स्पिन करते हैं, उड़ते हैं, मिनी हेलीकॉप्टर के जैसे उड़ते हैं। ये जो साइकामोर जो सीड होते हैं वो विंग्ड, पंख वाले होते हैं। इनमें पंख जैसा लगा होता है कुछ, और वो मिनी हेलीकॉप्टर के जैसे वो उड़ते हैं। क्लियर? तो इस तरह से विंड का डिस्पर्सल होता है, इस तरह से सीड का डिस्पर्सल विंड के द्वारा होता है। अब डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर, वाटर से कैसे होता है? प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर और नियर वाटर बॉडीज यूज वाटर फॉर डिस्पर्सल ऑफ देयर सीड। जो प्लांट्स जो होते हैं वाटर में ग्रो करते हैं या वाटर के आसपास जो ग्रो करते हैं, उन सीड का डिस्पर्सल जो होता है, उन सीड का जो बिखराव होता है वो वाटर के द्वारा हो जाता है। तो कैसे? द लोटस फ्रूट्स हैज स्पंगी स्ट्रक्चर एंड द कोकोनट हैज ए फाइब्रस आउटर कवरिंग। द लोटस फ्रूट्स, जो लोटस का फ्रूट होता है वो उसका स्ट्रक्चर होता है स्पंज के समान होता है। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये जो इसका स्ट्रक्चर एकदम स्पंज के समान होता है। एंड कोकोनट का जो आउटर कवर है, बाहरी हिस्सा जो है वो क्या होता है? फाइबर के जैसे होता है। क्लियर? दी स्पेशल फीचर्स मेक देम लाइट एंड हेल्प द सीड फ्लोट ऑन वाटर एंड मूव लॉन्ग डिस्टेंस। ये जो होता है, जो स्पंज के जैसे होता है, ये इसको क्या करता है? बहुत ही हल्का बनाता है। और ये जो फाइबर होता है ये भी इसको क्या बनाता है? बहुत ही हल्का बनाता है, जिसके कारण ये जो होता है वाटर में आसानी से फ्लोट कर जाते हैं, तैरने लगते हैं और एक जगह से दूसरे जगह ये जो सीड्स होते हैं, इनके जो सीड्स होते हैं वो चले जाते हैं, ठीक है। इस तरह से सीड का डिस्पर्सल वाटर के द्वारा भी होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एनिमल्स के द्वारा कैसे होता है सीड का डिस्पर्सल? चलिए ये पढ़ने वाले हैं हम। ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स ईट फ्रूट लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस, चेरीज, मैंगो एसेट्रा एंड थ्रो अवे देयर सीड्स। ह्यूमन बीइंग है या कोई जानवर है, ठीक है,
ये जो भी चीज़ खाते हैं, जैसे कोई भी फ्रूट्स खाए, जैसे मान लीजिए एप्पल्स खाए, ऑरेंज खाए, चेरीज खाए, मैंगोज खाए, तो जो मैंगोज के जो सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये खाते हैं और कहीं और फेंक देते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पे आपने यहाँ पे जैसे कोई जानवर खाया कोई फ्रूट और खाते खाते कहीं चला गया और वहाँ पे उसने क्या किया, उस सीड को थ्रो कर दिया। द सीड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। अब देखिए जो सीड होते हैं वो नए पौधों के रूप में विकसित हो जाते हैं। अब सीड पहले था, अब वो क्या हुआ, सीड जो है नया पौधा बन गया। इफ़ दे गेट सूटेबल, अगर वे सूटेबल कंडीशन जब प्राप्त करते हैं तो एक जो सीड होता है वो नया पौधा के रूप में विकसित हो जाता है, पड़ जाता है। अब यहाँ पे सम सीड लाइक बर्डॉक एंड कॉकलेबुर, कुछ बीज जैसे बर्डॉक है और कॉकलेबुर है, कॉकलेबुर को हम जैंथियम भी बोलते हैं, यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है। हैव हुक्स और स्पाइंस, इनमें क्या होता है, हुक या स्पाइन होते हैं। जैसे बर्डॉक और कॉकलेबुर जैसे जो सीड है इसमें क्या होता है, हुक्स और स्पाइंस होते हैं। दे गेट स्टक टू द फर स्किन ऑफ एनिमल्स, क्लॉथ ऑफ पीपल एंड कैरिड अवे। वे फर जो होते हैं जानवरों की त्वचा में, जानवरों के जो स्किन होते हैं लोगों के कपड़ों में चिपक जाते हैं। ठीक है, जो बर्डॉक जो सीड्स है और ये कॉकलेबुर जो सीड है ये क्या होते हैं, लोगों के कपड़े में चिपक जाते हैं या जानवरों की त्वचा में चिपक जाते हैं और उन्हें क्या, और वो जो सीड्स को है बर्ड्स, अब देखिए एंड कैरिड अवे, और उसको सीड्स को दूर ले जाते हैं। ठीक है, बर्ड्स swallow some seeds which come out unchanged their dropping। कुछ सीड को जो तो बर्ड्स जो होते हैं खा लेती हैं सब, और एक जगह से दूसरे जगह उस सीड्स को लेते जाती हैं, जिससे क्या होता है, सीड का डिस्पर्सल हो जाता है। ठीक है, तो ये डिस्पर्सल जो होता है एनिमल्स के द्वारा होता है, इस तरह का डिस्पर्सल। नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्क्वायरल कलेक्ट नट्स एंड ब्यूरी देम टू बी यूज इन विंटर। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायरल जो गिलहरी होती है वो नट्स को कलेक्ट करती है और उसका यूज जो है विंटर सीजन में करते हैं, जाड़े के मौसम में वो करती है। दे ऑफन फॉरगेट, वो अक्सर वो भूल भी जाते हैं, जो गिलहरी जो होती है वो भूल भी जाती है ये सब चीज़ें। व्हेन दिस सीड्स गेट सूटेबल कंडीशन दे ग्रो इनटू न्यू। जब सीड जो होता है सूटेबल कंडीशन प्राप्त करता है, एक प्रॉपर कंडीशन प्राप्त करता है, जैसे उसको एयर मिले, वाटर मिले, सनलाइट मिलता है, तो वो नए पौधों के रूप में विकसित हो जाता है। व्हेन द बर्ड ईट फ्रूट्स, जब पक्षियाँ जो होती हैं फल को खाती हैं, फ्यू सीड्स ऑफ फ्रूट्स गेट स्टक ऑन देयर बीक। तो उनके कुछ बीज जो होते हैं उनकी जो चोंच होती है, उनकी जो बीक होती है उसमें चिपक जाती है। ठीक है, जब पक्षियाँ जो है फल को खाती हैं तो उनके फल के जो बीज होते हैं, कुछ बीज जो होते हैं उनकी चोंच में चिपक जाते हैं। व्हेन दे रब देयर बीक्स ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज, जब वे पेड़ों की छाल पर, बार्क ऑफ ट्रीज मतलब होता है पेड़ों की छाल। ठीक है, जब वो अपनी चोंच को पेड़ों की छाल पर रगड़ती हैं, द सीड फॉल डाउन, तो जो सीड होता है वो नीचे गिर जाता है। लेटर ऑन द सीड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और वो सीड जो होता है नए प्लांट के रूप में विकसित हो जाता है, ग्रो कर जाता है। क्लियर? तो इसमें क्या, नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एक्सप्लोशन। तो कुछ सीड का तो डिस्पर्सल कैसे होता है, एक्सप्लोजन विस्फोट के द्वारा होता है। जैसे आप देखेंगे सम सीड लाइक पी, जैसे मटर का जो पौधा है, जो मटर के सीड्स हैं, आर इनक्लोज इन पॉट्स विच बर्स्ट ओपन एंड एक्सप्लोड व्हेन ड्राई। द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन हेल्प इन स्कैटिंग द सीड। जैसे मटर जैसे कुछ बीज हैं, बीज फली में संलग्न होते हैं, मटर जैसे कुछ बीज फली में संलग्न होते हैं, जो सूखने पर खुले और फट जाते हैं। जब ये सूखते हैं, जैसे ड्राई जब होते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, खुले और फट जाते हैं। तो ये जो विस्फोट का जो बल होता है, जो एक्सप्लोसन, द फोर्स ऑफ एक्सप्लोसन जो होता है, ये हेल्प करता है बीज को बिखेरने में, मतलब कि बीज को डिस्पर्स करने में ये मदद करता है। और ये स्कैटरिंग मतलब होता है फैलना,
तो जो बीज होते हैं उसके एक फैल जाते हैं पूरी तरह से, और इस तरह से नए पौधों के रूप में वो विकसित हो जाते हैं। क्लियर? सो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।